वाकई में सच है, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है उसके साथ। तो मेरे साथ भी आज यही हुआ, उसी की मैं आपके साथ जो है एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दोपहर बखैर दोपहर का ही टाइम है, तो आप सबसे ब्लॉग के आगाज़ में जो है सलाम दुआ हो गई। और साथ ही यहाँ पे घर से बाहर निकल आए, सामने जो है बस ट्रेन गुज़र रही थी। हमने कहा भाई लंबी ट्रेन होगी, लेकिन शुक्र है कि 2-4 मिनट के अंदर ही हमारी ट्रेन ख़त्म हो गई, तो फाटक खुल गया और हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई। तो आज मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने सोचा था कि मैं बेडरूम की जो है डीप क्लीनिंग करती हूँ, अच्छी खासी डीप क्लीनिंग करूँगी। बाथरूम की भी अगर आज ही हो गई तो ठीक, वरना वो नेक्स्ट डे करूँगी। तो बेडरूम की डीप क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी, सब कुछ अच्छे से डीप क्लीन कर दिया, थक हार के पसीना पसीना हो के, क्योंकि मौसम गर्म लग रहा है। अच्छा खासा गर्म दिन था, तो काफ़ी पसीना भी आ रहा था, लेकिन काम भी ज़रूरी था। तो बेडरूम की डीप क्लीनिंग सब कुछ सेटिंग हो गई, अच्छे से सारा काम समेट लिया। बस बाथरूम का जो है मैंने थोड़ा बहुत क्लीनिंग करके, बाकी सारी क्लीनिंग मैंने नेक्स्ट डे के लिए रख दी। और सुबह ही मैंने जो है फ्रिज से दही निकाल के बाहर रख दिया था कि मैं आज कढ़ी बनाऊंगी। लेकिन ये हुआ कि दोपहर के टाइम हस्बैंड ने कहा कि चलो होम डिपो तक जाना है, 2-4 चीज़ें लेनी है मैंने, तो फटाफट से जल्दी होके आ जाएंगे। और साथ ही यहाँ ये जो बल्क बार्न है स्टोर, वेजिटेबल वगैरह फ्रूट्स वगैरह अच्छी प्राइस पे हमें मिल जाती है। तो यहाँ से भी देख लेते हैं कि टोमेटोज़ का जो है एक बड़ा सा बॉक्स वो मिल रहा है, ऑफ़र पे लगा है, तो वो ले लेते हैं। साथ कुछ आलू प्याज वगैरह या कुछ वेजिटेबल्स मिल गई तो उठा लेना, मुझे उन चीज़ों की उतनी समझ नहीं है, तो तुम साथ चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना, बस फटाफट से वापस आ जाएंगे। रोटियां बनानी है और कढ़ी बनानी है, तो दही तो बाहर निकाल के रखा ही हुआ है। तो बस यही सोच के हम निकले, लेकिन ऐसे घूमे कि 2-2:30 बजे के करीब हम लोग घर से निकले थे। वापस आते आते हमें 5:30 बज गए। और कढ़ी का प्लान तो फेल हो ही गया, लेकिन ये है कि जो थोड़ी बहुत मील प्लानिंग वगैरह जो होती है, मील प्रेप करके हम फ्रीज़र में चीज़ें रखते हैं, तो वो काम बहुत आती है, और फ्रीज़र में रखी हुई चीज़ बहुत काम आती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो बस फिर सबसे पहले हम बल्क बार्न गए, वहाँ से हमने जो वेजिटेबल्स लेनी थी, बेल पेपर्स हो गई, वो ऑफ़र पे मिल गए। आलू अच्छे फ्रेश मिल रहे थे, वो उठा लिए। और साथ ही जो है टमाटोज़ का बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे टमाटर बहुत महंगे मिलते हैं और हम देसियों को ज़्यादा टमाटर यूज़ करने की आदत है, तो हम लोग ये बड़ा पैक ले लेते और फ्रीज़ कर लेते टमाटोज़ को। तो खैर वहाँ से निकल के अब हम लोग जा रहे हैं होम डिपो की तरफ। वहाँ से भी 2-4 चीज़ें चाहिए थी, लेकिन ढूंढने में टाइम लगता है, क्योंकि इतना बड़ा स्टोर है और हर चीज़ का अलग सेक्शन बना हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें जो भी हो, आपको उनके सेक्शन में जाके ढूंढनी पड़ती हैं। और हेल्प भी चाहिए होती है, लोग वहाँ पे काम करने वालों से पूछ लेते, लेकिन फिर भी देखभाल के लेना हर चीज़ तो बड़ा ही मुश्किल औखा काम लगता है, लेकिन होती बड़ी ख्वारी है। तो फ़िलहाल चलते हैं होम डिपो और वहाँ से हम अपनी चीज़ें उठा लेते हैं। अच्छा खासा सनी डे है, गर्मी हो रही है, और ये छोटी वाली गाड़ी इतने मज़े से जो है ना यहाँ से घूम के जा रही थी। और ये रोड पे अलाउ तो है नहीं मेरे ख़्याल में, जो मेन रोड पे चले, तो ये साइड वॉक वाले रास्ते पे ही चलती है। बस इसने जो है जहाँ से पैदल चलने वाले अपना सिग्नल क्रॉस करते हैं, वहाँ से गुजर के वो चली गई थी। और डाउनटाउन का एरिया तो वही कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे खूबसूरत से घर जो हैं पुराने स्टाइल के, वो देखना बहुत अच्छा लगता है। और यहीं पे जो है एक घर है जहाँ उन्होंने पोस्टर इस तरह से विंडो पे लगा रखा है कि वो खातून ऐसे लगती है जैसे वो सामने वाले को देख रही है जो रोड से गुजर रहे। तो एक दफ़ा तो जब मैं यहाँ से गुजरी थी, मुझे लगा शायद मुझे ही देख रही है, पर ये हाय हेलो क्यों नहीं कर रही, लेकिन वो खातून जो है बस पोस्टर में ही थी, असल में नहीं थी वो। खैर यहाँ पे ये वाला जो रास्ता है, यहाँ पे इतना अच्छा फाउंटेन बना हुआ है, इस दरिया छोटे से समझे नहर जैसी बनी हुई है या फिर कैनाल है, जो भी है, तो बहुत अच्छी जगह है। खैर होम डिपो आ गए, अब यहाँ पे घूमते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए उसको देखते हैं, घूम घूम के। लेकिन होम डिपो भी अच्छा लगता है, जो उसके ये वाले सेक्शन है, लाइटिंग्स वगैरह है, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। और जो अप्लाइंसेस वगैरह है वो बहुत अच्छे हैं, किचन आइडियाज़ मिल जाते हैं आपको। खैर मुझे बड़ा शौक़ है आइकिया जाने का। आइकिया अभी तक मैं कभी गई नहीं, लेकिन किसी ना किसी दिन तो ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि है तो वो कैलगरी की साइड, हमारी तरफ नहीं है, बहुत दूर है। तो वहाँ पे जाने के लिए भी जो है एक अलग ही दिन चाहिए कि सुबह से जाओ तो पूरा दिन घूमते रहो। खैर होम डिपो से भी हमने अपनी चीज़ें ले ली, और वहाँ से ये हुआ कि 1-2 चीज़ हमें मिली नहीं।
हमें एक और स्टोर का बताया उन्होंने कि वहाँ जाए, तो हमने सोचा कि चलो एक और जगह से एक सामान पिक करना था, वहाँ चलते। और वहाँ गए तो वो एरिया तो बड़ा ही खूबसूरत था, शानदार किस्म के घर थे, बिग साइज़ के, अच्छे खासे से पूरे बेंगलोर टाइप थे। तो बहुत अच्छे अच्छे घर थे और एरिया उनका इतना बड़ा था, अच्छा खासा, बिल्कुल प्राइवेट टाइप का। और हर किसी ने जो है ना इस तरह से अपना सेटअप बना रखा था, डबल डबल गैराज थे, और किसी किसी ने जो है ना छोटे से तालाब भी बना रखे थे। जिस घर से हमें सामान पिक करना था वो घर भी बड़ा ही शानदार किस्म का था, ना गेट लगा हुआ, ना कोई बाउंड्री वॉल, लेकिन अच्छी खासी जो है उनकी ज़मीन बड़ी किस्म की थी कि वहाँ पे जो वो लोग अपनी काश्तकारी भी कर सकते थे, किचन गार्डन बना दे, कुछ भी ग्रो कर ले। तो बड़ी अच्छी खूबसूरत सी जगह थी। खैर सामान पिक किया वहाँ से, और वहाँ से फिर से घूम घूम के हम गए उस दूसरे हार्डवेयर स्टोर में, लेकिन वहाँ भी हमें वो चीज़ मिली नहीं। दिन अच्छा खासा गर्म था, गाड़ी में हम पानी रखना भूल गए थे, पानी की बॉटल्स नहीं थी, और प्यास से जो है ना बड़ा ही बुरा हाल हो रहा था। गर्मी भी लग रही थी, लेकिन ये कि विंडोज़ जब ओपन रखते तो ठंडी ठंडी हवा लगती, तो मज़ा आ रहा था। खैर घूमते घूमते उस स्टोर से भी हमें वो चीज़ मिली नहीं, और एंड में हम लोग आ गए कैनेडियन टाइप। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे भी घूम घूम के चीज़ें देखनी होती है। अच्छा खासा बिग स्टोर है, हर सेक्शन अलग है, हर चीज़ जो है अलग अलग जगह पे रखी हुई है। तो बस घूमते ही रहो, पूछते जाओ प्राइस वगैरह जो भी हो सब कुछ, तो उनके लिए बड़ी ख्वारी लगती है। और यहाँ पे भी घूमते घूमते हमें अच्छा खासा टाइम लग गया, और जो मैंने सोचा था कि मैं घर जाके कढ़ी बनाऊँगी, लेकिन कढ़ी बनाने के लिए कोई टाइम बचा ही नहीं था, ना ही आटा भी गूँधा था कि रोटियाँ बनाती। तो मैंने कहा चलो भाई एंड में जो है ना बस चना जो पुलाव है वो बना लिया था, क्योंकि चने फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो फटाफट से वही बनाया, सलाद और रायता बना लिया और वही हमने खा लिया। तो सोचा कुछ था और मेरे साथ हुआ कुछ। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।